हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ जिसमें एक्सरसाइज 8.4 बताने जा रहा हूँ, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले मैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया और इसका नाम ए बी और सी, जो कोण बी है सो समकोण त्रिभुज अर्थात 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जो कोण बी 90 डिग्री है। तो कोण ए के लिए तो चलिए मैं पहले कोण ए के लिए इसका तीनों भुजा का नाम देता हूँ। तो इसका कोण ए के लिए आधार ए बी होगा और लंब बी सी होगा और इसका कर्ण ए सी होगा। तो चलिए पहले कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो पहले कोट ए का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कोट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। कोट ए का फॉर्मूला ये होता है और इसमें दिया हुआ आधार ए बी, तो ए बी रखेंगे और लंब दिया हुआ है बी सी, तो बी सी रखेंगे। तो इसको कोट ए को ए बी बटा बी सी और आधार बटा लंब को कोट ए इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसको ए बी बटा बी सी को कॉट ए बराबर कोट ए बटा 1 लिख सकते हैं। माना कि ए बी बराबर एक्स कॉट ए बी बराबर एक्स कॉट ए और बी सी बराबर एक्स माना। तब देखते हैं, चलिए अगले पेज में। तब ए सी का मान ज्ञात करते हैं। तब ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान और बी सी का मान मैंने मान लिया है, जो कि ए बी बराबर एक्स कॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मान पुट करते हैं। तो चलिए ए बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कोट स्क्वायर ए होगा प्लस बी सी बराबर एक्स मान है तो एक्स स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका, तो ये एक्स बाहर आएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोट स्क्वायर ए। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ए सी बराबर एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ए सी का मान निकल गया। तब तीनों पद का मान ज्ञात हो गया। तो चलिए साइन को और सेक और टेन का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन ए का पहले नहीं याद करते हैं। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का सूत्र हो गया, लंब है बी सी और कर्ण है ए सी। तो बी सी का मान एक्स है और ए सी का मान अभी निकला है एक्स बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन का मान निकल गया। और दूसरा है सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो इसका कर्ण हो गया ए सी और आधार हो गया इसका ए बी। तो ए सी का मान अभी निकला है एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टा ए बी का मान है एक्स कॉट ए। एक्स से एक्स कट गया, इधर बचा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा कॉट ए। अब निकालना है लास्ट 10 ए। तो 10 ए को कॉट में बदलना है। तो 10 ए का सूत्र होता है लंब बटा
आधार। तो इसका हो गया बी सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया। तो एक्स बट्टा एक्स कॉट ए, एक्स से एक्स कट गया तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉट ए। तो चलिए ये पहला नंबर का साइन का भी कॉट में फॉर्म में चला गया और सेक को भी कोट फॉर्म में निकल गया और टेन को भी कोट में निकल गया। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सेम उसी प्रकार पहला जैसा बनाया वैसा भी दूसरा है, उसमें कोट ए को फॉर्म में बदलना था और इसमें सेक ए को फॉर्म में बदलना है। तो चलिए फिर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज का नाम ए बी और सी, इसका निर्माण हो गया। तो फिर उसी प्रकार माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। तो कोण ए के लिए फिर तीनों पद का नाम ज्ञात करने का पड़ेगा। फिर इसका आधार ए बी हो गया और लंब बी सी और कर्ण की बात की जाए तो इसका कर्ण ए सी हो गया। तो फिर इसको फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो पहले सेक ए का मान ज्ञात करते हैं। सेक ए का सूत्र क्या होता है, चूँकि सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, तो इसका हो जाएगा ए सी बटा ए बी। इसको ए सी बटा ए बी करेंगे और इसको सेक ए लिखेंगे। सेक ए के बदला में ए बी ए सी बटा ए बी हुआ है तो इसको सेक ए बटा 1 लिख सकते हैं, बट्टा में नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। इसको ए बी बट्टा ए सी, इसको थोड़ा उल्टाएंगे, ऊपर से नीचे नीचे को ऊपर करेंगे तो 1 बटा सेक ए और इसको 1 बटा सेक ए बटा 1 देंगे और सेक 1 बटा ए दिए। तो अब माना कि ए बी बराबर एक्स इंटू 1 सेक ए, जबकि ए सी बराबर एक्स माना ये। फिर तब बी सी का मान ज्ञात करेंगे। ए बी का मान ए सी का मान निकल गया और बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो बी सी का मान, इसका सूत्र लगाएंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 सेक स्क्वायर ए। तो इसको एक्स इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए करेंगे, क्योंकि इसका लॉसअप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा। फिर इसको एक्स को बाहर निकालेंगे, फिर इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए इस तरह लिखेंगे। तो फिर इसका बी सी का मान निकल गया, ए सी का मान निकल गया और ए बी का मान निकल गया। तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया। तो साइन का कोस का सबका निकल जाएगा मान। तो साइन ए का मान बी सी बटा ए सी। तो इसका बी सी है एक्स इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बट्टा सेक ए बराबर में आ जाएगा सेक एक्स बटा एक्स है इसका ए सी का। तो इसको एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए, एक्स से एक्स कट गया। फिर इसका दूसरा है कॉस ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी का मान है एक्स
इंटू 1/sec a बट्टा एक्स से एक्स कट गया, ये बचा 1/sec a। तो साइन और कोस का निकल गया, तो इसका आगे का अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, तो साइन और कोस का निकल गया और टेन का निकालते हैं। तो टेन ए का फॉर्मूला होता है BC बटा AB। तो इसमें BC है x इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर A-1 बट्टा सेक, फिर AB का मान इसका है x इंटू 1/sec a। तो वो x से x कट जाएगा और 1/x से सेक स्क्वायर कट जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो इधर बचेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर A-1 बचेगा, ये दो स्क्वायर रहेगा ही, और इसका ये हो जाएगा 10 का। और इसका अगला है कोट ए। तो कोट ए का 1/tan a बराबर 1/tan को सेक में बदलेंगे, तो सेक स्क्वायर A-1, ये फॉर्मूला लगा है यहाँ पे। फिर है कोसेक स्क्वायर कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin a फॉर्मूला होता है। फिर को सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर A-1 कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, जो आप देख सकते हैं। कोसेक ए को सेक में बदला गया, कोट के भी सेक में बदला गया और टेन को भी सेक में बदला गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मान निकालिए। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जैसे आप एक्सरसाइज 8.3 में न्यून कोण के आधार पर बनाए हैं, उसी प्रकार ये बना है। अगर इसको 8.3 को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8.4 का साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन 63 डिग्री, तो साइन 63 डिग्री को साइन स्क्वायर, साइन पहले 63 डिग्री को करते हैं। तो 63 डिग्री, तो साइन को 90 डिग्री घटे 27 डिग्री मीन कोण के आधार पर कर सकते हैं। तो इसको कोस 27 डिग्री, जैसे आप 8.3 में बनाए थे। तो जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए 8.3 में कैसा बना था। तो कोस 27 डिग्री, और दूसरा है कोस 17 डिग्री। तो कोस 17 डिग्री को कोस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री इजिकल टू साइन 73 डिग्री। तो चलिए अब देखते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री और कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको कोस साइन स्क्वायर, साइन 63 डिग्री का मान कोस 27 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसलिए इसको 1 होगा और बट्टा में 1, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। और चलिए देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो चलिए इसको भी इसी प्रकार सोल्व करते हैं। साइन को 90 डिग्री माइनस 65 करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको जो कहते हैं वो रहने देते हैं कोस 65 डिग्री। फिर इसको कोस क्यू
90 डिग्री माइनस 65 डिग्री करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये साइन 65 डिग्री को रहने देते हैं। तो इसको साइन को बदलाता था कोस में, तो कोस इसका 65 डिग्री हो जाएगा। कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री। फिर इसको कोस है तो इसको साइन बदलाएगा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो दोनों में गुना होगा तो 1 होगा। कोस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इसमें पीछे में बताए थे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसमें भी 1 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि करिए। अर्थात यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। 9 को इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो 9 और इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला के हिसाब से ये 1 होता है, इसलिए 9। और इसमें 4 विकल्प दिया हुआ, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 9 है और सी 8 डी 0। इसमें इसका सही आंसर बी होगा, जो कि बी 9 है। तो चलिए इसका पहला का बी हो गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर बोल रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है और इसमें बराबर करना है। तो चलिए मैं पहले सोल्व करता हूँ और इसको 1 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कोस थीटा। फिर इसको देखते हैं 1 आने देंगे और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 साइन थीटा। इस सभी को फॉर्मूला पर बैठाएं और इस सभी का लसा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका लसा कोस थीटा होगा और इसका होगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 इंटू फिर इसका साइन थीटा लसा लेंगे, फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 ये होगा। और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर रख सकते हैं। इसको कोस स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा कोस थीटा और साइन थीटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको तोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र है। तो इसको तोड़े हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तब इसको तोड़ के ये आया है। और फिर इसको साइन थीटा बटा कोट थीटा ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 ज्यों का त्यों रहने बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये एक से एक खत्म हो जाएगा और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा खत्म हो जाएगा, तब बचेगा 2। तो इसका आंसर 2 है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। तो चलिए इसका सी नंबर सही है। तो चलते हैं देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो चलिए मैं पहले इसको सोल्व करके देख लेते हैं किसके बराबर इस चारों विकल्प में से। तो पहले सेक ए को 1 कोस ए लिखेंगे और फिर 10 को साइन ए बट्टा कॉस ए लिखेंगे और 1 माइनस साइन को ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लसा लेंगे तो कोस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए रहेगा और इसको 1 माइनस साइन ए को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
बट्टा कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको रख सकते हैं। फिर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए कहते हैं, सूत्र होता है। और फिर इसको कोस ए कोस ए से कोस ए खत्म हो गया, तो इसको बचा कोस ए, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्थात 3 का डी आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए 4 का 4 नंबर बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है किसका। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और 1 + cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इस सूत्र के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। फिर इसको 1 + tan स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो इसको लसा लेंगे, बटा में नहीं कुछ हो तो 1 देंगे। फिर इसको tan स्क्वायर ए इधर tan स्क्वायर ए + 1 इसको कैलकुलेशन करेंगे लसा के हिसाब से। फिर इसको 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। फिर इसको tan नीचे वाला को ऊपर जाने देंगे, तो tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए, इससे ये कट गया, तो ये बचा tan स्क्वायर ए, अर्थात इसका आंसर डी सही है। तो इसका पार्ट 1 था, और पार्ट 2 देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 5 से 10 तक क्वेश्चन। तो चलिए जय हिंद दोस्तों।